प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पत्ती आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं बसंत भाग 2 कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक से पाठ पापा खो गए। यह एक छोटा सा नाटक या एकांकी है। इसके लेखक है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जी मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म व टीवी पटकथा लेखक, राजनैतिक पत्रकार और सामाजिक टीकाकार थे। बच्चों, इस नाटक में उन्होंने निर्जीव वस्तुओं के पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। इसमें बच्चों के अपहरण के बढ़ते घटनाओं को दिखाया गया है। रात के समय समंदर के किनारे सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने के मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते थे रात में उसकी बातें करते थे। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है वह तो उससे पहले खड़ा है, उसका तो जन्म उसी स्थान पर हुआ था, उस समय यहाँ कुछ नहीं था। और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ कर लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। शुरू में खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था। लेकिन एक बार आंधी पानी की तूफान की रात में पेड़ खंबे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं और नाचने लगती हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे पीछे बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय वहां किसी की आने की आहट सुनाई देते हैं। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को दवाई देकर बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी वही लड़की को छोड़कर अपने लिए खाने को चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा सब मिलकर लड़की और आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की आवाज़ से लड़की जाग जाती है। लड़की को उठता देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स चुप नहीं रह पाता। वह लड़की से बातें करना शुरू करता है। उसके मन का डर दूर करना चाहता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, लेकिन लड़की को घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को कहता है कि वे सब मिलकर
लड़की को उसके घर पहुंचाने का प्रबंध कर देंगे। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। सब उस दुष्ट आदमी से लड़की को बचाने का उपाय सोचते हैं। उसी समय बच्चा उठाने वाला आदमी वहाँ पहुँच जाता है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। आदमी लड़की को ढूंढता है, लड़की कहीं नहीं मिलती। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स सब अपनी अपनी जगह से खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने लगते हैं। तभी अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ सभी चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी डर कर भाग जाता है। सब खुश हो जाते हैं। लड़की थक कर सो जाती है। लड़की के सोने के बाद उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का उपाय बताता है। वह कहता है, पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार खड़े हो जाएं जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को संदेश लिखने को कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा कांव कांव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों पर पापा खो गए लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची को बचाने की मुद्रा बना लेती है जिससे पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सबको कहता है जिसे भी वो लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ ले आए। अब बच्चों, इस पाठ के कई सारे कठिन शब्द के शब्दार्थ को देखते हैं। भंगिमा का अर्थ है मुद्रा, आफत का अर्थ है मुसीबत, थर-थर कांपना का अर्थ है डर से कांप जाना या डर जाना, झेलना का अर्थ है सहन करना, गुरूर अर्थ घमंड, कर्कश यानी कानों को खराब लगने वाली आवाज़, फोकट मुक्त में, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ की आशंका, गश्त लगाना, चारों ओर घूमना, गौर से देखना, ध्यान से देखना, चकमा देना, धोखा देना, प्रेक्षक अर्थात दर्शक। धन्यवाद बच्चों।